हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 और आई होप आपने इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 की डीपीपी, लेक्चर नंबर 2 की डीपीपी सॉल्व कर ली है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो डीपीपीज और मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज उसमें इंक्लूड किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में कुछ 4 पीवाईक्यूज की डीपीपी थी और लेक्चर नंबर 2 में कुछ 7 पीवाईक्यूज की डीपीपी है। तो प्लीज आपके ये ऐसे ऐसे आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि पीवाईक्यूज कैसे करें, पीवाईक्यूज कब करें। आप ऐसे ही डीपीपीस के थ्रू पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। मैंने अभी लेक्चर 1 में 4 क्वेश्चंस डाले थे, लेक्चर 2 में 7, तो 11 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो गए पीवाईक्यूज के, वो भी टॉपिक वाइज। क्योंकि कहां पर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर या फिर कहां पर भी आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलते नहीं है। तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ऊपर से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और बाद में आपके पीवाईक्यूज भी हो रही है। अभी तक जिसने भी डीपीपी सॉल्व किया उसके 11 पीवाईक्यूज हो गए हैं, साथ ही में प्रैक्टिस भी हो रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और फॉर्म 4 आज करने वाले हैं फॉर्म 4। और फॉर्म 4 एप्लीकेबल है इन 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन पर। अगर इन 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन पर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, इन 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन पर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? पहले तो साइन एक्स को, किसको? साइन एक्स को रिप्लेस करो 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2। जिन्हें पता नहीं है, ये साइन एक्स का ही फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले प्लीज अच्छे से याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का ही ये फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ tan x। अभी cos x का फॉर्मूला क्या है इन टर्म ऑफ tan x by 2? 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2, है ना? जहां जहां आपको sin x दिख रहा है वहां पर ये वाला फॉर्मूला डालो, जहां जहां पर आपको cos x दिख रहा है वहां पर ये वाला फॉर्मूला डाल दो। और उसके बाद 1 प्लस स्टेप नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को डाल दो। क्या डाल दो? 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को डाल दो sec स्क्वायर x by 2। तीसरा स्टेप tan x by 2 को t ले लो। कितने स्टेप करने हैं इसमें सर? 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है कि आपको sin x दिखे तो उसे 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में कन्वर्ट कर देना है। और बाद में अगर आपको cos x दिखे तो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में कन्वर्ट कर देना है। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि 1 प्लस tan x स्क्वायर by 2 को sec स्क्वायर x by 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलो इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल अब हम करेंगे। एग्जांपल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एग्जांपल से बहुत प्यार करते हैं। कहां गया ये? मैं रफ कर रहा हूं पूरा क्योंकि अब यहां पर आएगा एग्जांपल। सुख जा। एग्जाम्पल क्या है? ये है हमारा एग्जाम्पल। ये अभी कौन से फॉर्म में है? ये है dx अपॉन a प्लस बी cos x, जिसमें a आपका 3 और b आपका 5 है। वो a आपका कुछ a और b कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं sin x डालूं तो वो sin x वाला फॉर्म बन जाएगा। बेसिकली जो मैंने 4 फॉर्म्स बताए थे उसमें से ये एक फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी टेक्निक इसमें काम कर सकती है। तो चलो cos x को रिप्लेस करो। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x को ये डाल दो। चलो फिर डाल देंगे सर dx अपॉन 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। आगे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। dx अपॉन 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x by 2 अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, है ना। अभी आगे ये ऊपर जाएगा, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। ये 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 5 टेन स्क्वायर यानी कि -2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ गए यहाँ तक? यस सर समझ गए हम। अब यहाँ आ गया dx, यानी कि हमने स्टेप 1 बराबर सेटिस्फाई करवा दिया। अब करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को, स्टेप 2 में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख दो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। फॉर्मूला है ये, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ये फॉर्मूला है। ये डाल दिया, चलो डाल दो अभी इसके इंटीग्रेशन, यहां इसकी वजह सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 8 माइनस 2 अब मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3, टेन एक्स बाय टू को टी ले लो। क्या ले लो? टी ले लो टेन एक्स बाय टू को। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू हाफ इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ डी टी, है ना। तो इसके बदले 2 डी टी डाल दो, इसके बदले क्या डाल दो? 2 डी टी डाल दो। तो 2 डी टी अपॉन 8 माइनस 2 टी स्क्वायर। टेन एक्स बाई टू को टी ले लिया है तो ये टी स्क्वायर हो गया। यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल। तो बस आपका ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बन गया। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, आपने ये पहले भी किया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने 6 फॉर्मूले लेक्चर नंबर 1 में बताए थे वही यूज होने वाले। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वो हर जगह यूज होंगे। तो चलो लिखो इसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये कौन से टाइप का फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अभी इसका फॉर्मूला का आपको तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 2 में भी यूज किया है, या तो डीपीपी में यूज किया या तो सब में यूज किया, मुझे पता नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। चलो क्या होगा? 1/2, a क्या है? a है 2, 2 इंटू 2 लॉग। तो अब ये बदल गया डायरेक्ट। हमारा जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड? 1 dx अपॉन सॉरी dt अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 को मैं लिखा 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है? a स्क्वायर, ये है x स्क्वायर। a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, है ना। तो बस आ गया आंसर। 1/2a क्या है? 2 log a यानी कि 2 प्लस x क्या है? t, 2 माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस टी प्लस सी। और t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? t को हमने 10x/2 सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो 1/4 log 2 प्लस 10x/2 अपॉन 2 माइनस 10x/2 प्लस सी। ये है आपका सही जवाब। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो और एक एग्जांपल करेंगे, और एक एग्जांपल करेंगे। और एक एग्जांपल। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो, है ना। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
साइन एक्स प्लस चल ये अब ये कौन से फॉर्म का है जो हमने मैं फॉर्म 4 और 4 मैंने इंटीग्रल सीखे थे, इसमें कौन सा है? इसमें से ये वाला फॉर्म है a sin x प्लस b cos x प्लस c, है ना? ये वाले फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हम इस वाले सम में अपनी टेक्निक लगा सकते हैं। तो अपनी टेक्निक में पहला स्टेप क्या है? पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव ये है कि sin x, स्टेप 1 पहला पड़ाव ये है, रफ हो जाए मेरे भाई, हाँ, sin x को लिखो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, और cos x को लिखो 1 माइनस tan square x by 2 और 1 प्लस tan square x by 2। ओके सर, अभी आगे तो लिख दो इसको अपनी टेक्निक के हिसाब से। क्या आएगा? 3 माइनस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, है ना? यहां तक आ गया सबको? यस सर, आ गया। अब आगे क्या किया जाए? अभी आगे सॉल्व करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया dx अपॉन, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। मैं एकदम स्लो सॉल्व करके बता रहा हूँ, वरना मैं ये करना बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं स्लो करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए। सो 3 माइनस 2 अंदर जाएगा, है ना? 2 अंदर जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 tan x by 2 अपॉन 4 tan x by 2 4 tan x by 2 प्लस 5 माइनस 5 tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। समझ गए? मैंने 2 को अंदर लिया, बस 5 को अंदर लिया और दोनों को एक साथ लिख लिया, सिंस इनका ये जो डिनोमिनेटर है सेम है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बाद में ये ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन जब ये ऊपर चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये ऐसे ऊपर लिख लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ज्यादा कुछ मैंने रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। by 2 minus 4 tan x by 2 plus 5 minus 5 tan square x by 2। समझ गए? यस सर, समझ गए। यहां पर आएगा dx। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, रफ करो भैया, रफ करो जल्दी, सूख जा मेरे भाई, सूख जा। हाँ, अब आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आगे बस सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं। 3 को अंदर लेके जाओ, यहाँ पर और एक ब्रैकेट आ गया, हाँ 3 को अंदर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? ये पहले मैं 1 प्लस tan square x by 2, 3 को अंदर लेके 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 8 लिख रहा हूँ, और ये 3 tan square x by 2 3 tan square x by 2 प्लस नहीं 3 tan square x by 2 माइनस 5 tan square x by 2, यानी कि माइनस 2 tan square x by 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 tan x by 2 माइनस 2 tan square x by 2। चलो, हमने स्टेप 1 अच्छे से कर लिया, ये था हमारा स्टेप 1। अभी स्टेप 2 क्या है कि 1 प्लस tan square x by 2 को डाल दो sec square x by 2, है ना? डाल दो, फिर देर किस बात की, sec square x by 2 डाल दिया, और यहां पर dx आ गया 8 माइनस 4 tan x by 2 माइनस 2 tan square x by 2। बस, अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलिए, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिए, वरना आप भटक जाओगे।
स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है 10x/2 को t डाल दो। स्टेप 3 क्या है? सूख जा मेरे भाई। हाँ, स्टेप 3 है, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 10x/2 को t डाल दो t इसमें, t डाल दो यार। अब हाँ, अभी इसे डिफरेंशिएट तो करो, ऐसे ही कहाँ डायरेक्ट t डाल रहे हो, डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 6² x/2 इंटू हाफ इज इक्वल टू dt/dx। तो 6² x/2 dx क्या बन जाएगा? 2dt बन जाएगा, है कि नहीं? बताओ यार। बस अब ये जो 6² x/2 है इसकी जगह पर डाल दो 2dt, तो आगे ये हो जाएगा 2dt अपॉन 10x/2 की जगह पर डाल दो t, यानी कि 8 - 4t - 2t² dt। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 यहां से कॉमन लो और बाद में ये 2 कैंसिल, तो हो जाएगा dt अपॉन 4 - 2t - t²। अब ये तो आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? चुटकियों में कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सा है? ये फॉर्म 1 ही तो है। ये कौन सा फॉर्म है? ये है फॉर्म 1, और आप ये एकदम अच्छे से कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है, और मेरा विश्वास मत तोड़ना प्लीज। ये तो फॉर्म 1 ही है, कर सकते हो ना? फॉर्म 1 बताऊं अभी या रहने दूं? फॉर्म 1 कैसे करते हैं? चलो कर ही देते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा मजा आ जाएगा। सर आपको मजा कैसे आएगा? आता है यार, सॉल्व करने में मजा आता है। चलो तू सुप्रिया भाई। हाँ ओ भाई साहब। हाँ, अभी फॉर्म 1 में क्या था कि ये आपका क्या है? ax² + bx + c। इसमें a क्या है? इसमें a है -1, b है -2, c है 4। तो ax² + bx + c को कैसे लिखोगे? ax + b/2a का स्क्वायर प्लस 4ac - b² अपॉन 4a², है कि नहीं? ऐसे ही लिखना है ना? ऐसे ही लिखना है कि नहीं? बताओ यार। तो बस अभी वैल्यू डाल दो। a क्या है भैया? -1 डाल दिया, x प्लस b क्या है? -2, 2 इंटू a क्या है? -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ac, a इंटू c -4 माइनस b², यानी -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 अपॉन 4a², 4 इंटू a², 1। बस अभी लिखना है, सॉल्व करना है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया? x + 1 का स्क्वायर प्लस ये -16 - 4 इज -20, -20 अपॉन 4 इज -5, तो ये हो गया -5। मैंने थोड़ा जल्दी में सॉल्व कर लिया, आप इत्मीनान से सॉल्व करिए। तो ये कैसे हो जाएगा? माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - x + 1 का स्क्वायर। बस इसकी जगह पर ये डाल दो। किसकी जगह पर क्या डाल दिए सर? भाई साहब इतना बड़ा सम। देखो अभी मैंने बहुत एकदम एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है, पर लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे आप एक शहंशाह बन गए होगे। आपने बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए होगे, तो ये आप चुटकियों में कर लोगे। आप इसके आधे स्टेप तो अपने दिमाग में ही कर सकते हो। ये सब जो मैंने ये छोटे छोटे स्टेप किए हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल करना, ये आप दिमाग में ही कर सकते हो जब आप कुछ नंबर ऑफ सम सॉल्व कर। यानी कि अगर इस चैप्टर के आपने 200 to 250 सम सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आधे आधे स्टेप तो आप दिमाग में कर लोगे, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? अब ये मैं इतना बड़ा एकदम डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी ये स्टार्ट किया है, तो उन्हें तो बेसिक से सिखाना पड़ेगा, इसलिए ये सम को ज्यादा टाइम जा रहा है और ये इतना लेंथी बन रहा है। वरना अगर आपके सम्स प्रैक्टिस हो चुके हैं पहले से ही, तो ये आपका आधे पेज में ही हो जाएगा और साथ ही में 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। dt अपॉन 5 - x + 1 का स्क्वायर। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? dt अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस
x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म में बताओ, नहीं बताया ना स्क्रीन तोड़ के एक मुक्का मारूंगा, नहीं बताया तो। बहुत इजी है यार, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कम से कम। मैंने 6 जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स याद रखने बोले हैं, 6 फॉर्मूले जो याद रखने बोले हैं, अपने दिमाग में छपवा लो, अपने दिल में छपवा लो, अपने दिल में उसके लिए जगह बना लो। हाँ, दिल में तो किसी और की जगह है यार, क्या बताऊं अभी। हाँ, 1/2a, ये क्या है, a स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, फॉर्मूला है 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। चलो 1/2a क्या है, a है आपका √5 log a प्लस x यानी कि √5, x क्या है, x है आपका x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन √5 माइनस x माइनस 1 प्लस c। सो ये है आपका कैसा जवाब, सही जवाब। हाँ, तो ये कैसा जवाब है आपका, सही जवाब है। और एक चीज, हमने ये जो पूरा टर्म है ये t में होना चाहिए, मैंने x में लिखा है, ये t है, t है, t है, ये भी t है, ये भी t है, और हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने t को सब्स्टिट्यूट किया था tan x/2, हमने tan x/2 को t लिया था ना, तो वापस ही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1/2 √5 log √5 प्लस 1 प्लस tan x/2 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस /2 प्लस c। तो ये है आपका जवाब। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्म, यानी कि फॉर्म नंबर 2। सो आपके सामने फॉर्म नंबर 5 प्रस्तुत है। फॉर्म नंबर 5 है ना, बस सिंपल है, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ऐसा कोई फॉर्म दिख गया, a b c d कोई भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा हो गया 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x, ऐसा कोई सम आपको दिख गया, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर एक ही स्टेप है वैसे भी, तो उसमें क्या करना है, आपको जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी कि सर ऊपर वाला, न्यूमरेटर नहीं बोलेगा, ऊपर वाला बोल। अच्छा, ऊपर वाले को कैसे लिखने का, लैम्डा इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सिर्फ अरे यार डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। कैसे लिखने का, न्यूमरेटर को कैसे लिखने का, लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। कैसे लिखने का, एक सम करके बताता हूं। सम का क्वेश्चन किधर है भैया, क्वेश्चन तो लाओ तब जाके आंसर मिलेगा। क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, खुशखबरी है कि क्वेश्चन मिल गया। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि पहले तो मैं ये रफ कर दूं, है ना, ये है अब हमारा एग्जांपल। चलो सॉल्व करते हैं इसे। न्यूमरेटर क्या है, यानी कि ऊपर वाला sin x प्लस 2 cos x। कैसे लिखेंगे, लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 ऑफ cos x क्या है, 3 जैसा था वैसा ही sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ओके। बाद में 4 जैसा था वैसा ही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना, प्लस म्यू इनटू नीचे वाला, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जैसा था वैसा ही लिख दो, बस खत्म हो गया। यहीं तक आपकी मेहनत यहीं तक थी। बस अभी लैम्डा और म्यू की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर्म 2 में हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू कंपेयर करके निकाली थी, सेम टू सेम यहां निकालनी है। ये फॉर्म को सेव करके रखो, बस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो फटाफट। कौन सा फटाफट, 3 लैम्डा cos x माइनस 4 लैम्डा sin x, म्यू को अंदर लेके जाओ, प्लस 3 म्यू sin x प्लस 3 म्यू sin x प्लस 4 म्यू cos x। अब cos x से cos x को कंपेयर करो, sin x से sin x को कंपेयर करो। यहां पर sin x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा,
1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 4 लैम्बडा। अभी cos x के कोएफिशिएंट को cos x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करो, 3 म्यू 3 आएगा ये यहाँ पर, sin x sin 3 माइनस 4 लैम्बडा बराबर 2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 4 म्यू, 4 म्यू प्लस 3 लैम्बडा। बस अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बचपन में करते थे, है कि नहीं? किससे क्या मल्टीप्लाई करो, इससे 4 मल्टीप्लाई कर दो, इससे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 12 म्यू माइनस 16 लैम्बडा, 6 इज इक्वल टू 12 म्यू प्लस 9 लैम्बडा। चलो सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करो तो आएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -16 16 से डोला क्या आएगा -25 लैम्बडा, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर। कैंसिल कैंसिल, लैम्बडा आ गया 2/25, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2/25। लैम्बडा की वैल्यू इसमें डाल दो, लैम्बडा की वैल्यू अगर तुम इसमें डालोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 4 इंटू 2/25, तो इसे इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/25 इज इक्वल टू 3 म्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो 25 प्लस 8 कितना होगा? 33। 33 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3 म्यू, 3 11 जा, तो म्यू आपका आ गया 11/25। तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आपको आ चुकी है। कहीं तो साइड में नोट कर देता हूं मैं, लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 2/25, म्यू की वैल्यू है 11/25। चलो इस पूरे को मैं रफ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए प्लीज, क्योंकि जब आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे आपको आपकी गलती भी दिखेगी और आपकी प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी इंप्रूव होगी। सर क्या क्या बोलते हो आप, कुछ समझ नहीं आता, पता है मुझे, इसलिए तो बोलता हूं। चलो अब इंटीग्रेशन में ये जो आपका ऊपर वाला है, ऊपर वाले को इससे रिप्लेस कर दो, ये sin प्लस 2 cos x को ये लिखो, ये क्या लिखो? ये लैम्बडा, ये वाला बॉक्स में इसे बॉक्स कर देता हूं, sin x प्लस 2 cos x को ये लिखो इन द फॉर्म ऑफ दिस, लैम्बडा इज लैम्बडा इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस म्यू इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन नीचे वाले को जैसा था वैसे ही लिख दो, ओके, यहां आएगा dx। अब डिनोमिनेटर को दोनों से बांट दो, बांटोगे तो क्या होगा? शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा, है ना? लैम्बडा बाहर आ जाएगा, यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस म्यू बाहर आ जाएगा इस वाले इंटीग्रल से, यहाँ क्या होगा? 3 sin x प्लस 4 cos x, dx भी आएगा यहाँ पर अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। बस हाँ, अभी लैम्बडा की वैल्यू भी डाल दो, लैम्बडा की वैल्यू डाल दो, लैम्बडा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, है ना? लैम्बडा क्या था? 2/25, म्यू की जगह पर भी उसकी वैल्यू डाल दो 11/25। बस हो गया। अब आप अगर गौर फरमाएंगे, क्या फरमाएंगे? गौर फरमाएंगे और अपनी जो नींद वाली आंखों से थोड़ा यहाँ पर इसको ताड़ो, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव है। हमने क्या किया था आपको मैं बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में, साथ में लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था कि अगर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x है, वापस बता दूं, f डैश ऑफ x यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव, समझ गए? f ऑफ x का डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? f डैश ऑफ x से, अगर ऊपर f डैश ऑफ x है और नीचे उसी का f ऑफ x यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपको क्या करना है? नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर नजर आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है log ऑफ f ऑफ x।
प्लस सी। डायरेक्ट आंसर होता है ये। तो यहां पर भी सेम ही तो है, क्या अलग है? यहां पर भी सेम ही तो है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स, और इसी का डेरिवेटिव, इसी चीज का डेरिवेटिव ये है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स। बस आ गया आंसर। नाचो नाचो भाई नाचो, क्या टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 4 cos x और प्लस ये कैंसिल, तो यहां पर 1 बचा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है, प्लस c। तो आपको आंसर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। +4 cos x प्लस सी, ये है आपका खूबसूरत आंसर। खूबसूरत लड़की तो मिलने से रही, कम से कम आंसर को तो खूबसूरत बना दो। सर लेक्चर में आपको बहुत हर्ट होता है, आई एम सॉरी गाइस, पर बीच बीच में ऐसे बोलना जरूरी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब करते हैं फॉर्म नंबर 3। चलो इसे मैं रफ कर देता हूं। सो फॉर्म नंबर 6 आपके सामने हाजिर है, और फॉर्म नंबर 6 में क्या होगा कि प्लस कांस्टेंट एक्स्ट्रा, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। जैसे कि a sin x प्लस b cos x प्लस c एक कांस्टेंट आ गया, p sin x प्लस q cos x प्लस r और एक कांस्टेंट आ गया। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? टेक्निक ये होगी, एक ही स्टेप हुआ यहाँ पर भी। क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो ऊपर वाला है, इसे हम कैसे ये इसमें मैं nr लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कैसे लिखना है? लैम्बडा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर, यहां तक तो सब सेम है, प्लस गामा, यानी कि और एक कोई तो कांस्टेंट आ जाएगा बस, और एक कांस्टेंट। कैसे करना है वो बता दो। टेक्निक क्या है? अपनी टेक्निक ये है, बस ये टेक्निक है। प्लस गामा एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब पूरा डिट्टो सेम है। चलो एक सम के थ्रू समझते हैं। मैं ये वाला पार्ट पहले से ही रफ कर देता हूं, जिससे कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए टेक्निक क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x। इसे कैसे लिखना है? इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका 4 तो 4 जैसा था वैसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बाद में 5 जैसा था वैसा ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही लिख दो, 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x हो गया, प्लस गामा, एक और कांस्टेंट ऐड हो गया। बस कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही हमने लिखा है, एक और कांस्टेंट सिर्फ ऐड हो गया। अब ये हमारा मेन गोल हमारे ये है। अब हमें लैम्बडा, म्यू और गामा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। तो 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x इज इक्वल टू 4 लैम्बडा cos x माइनस 5 लैम्बडा sin x प्लस 3 म्यू प्लस 4 म्यू sin x प्लस 5 म्यू cos x प्लस गामा। बस यहां तक अब आपको जैसा था वैसे ही अच्छे से आ जाना चाहिए। अब cos x से कोएफिशिएंट को cos x से कंपेयर करो, sin x वाले को sin x से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। कैसे? चलो बताओ कैसे करोगे? cos x वाले को cos x से, यहां पर cos x का कोएफिशिएंट है 14, तो 14 इज इक्वल टू कैसे? 4 लैम्बडा और कहां ये रहा, प्लस 5 म्यू, ये एक हो गया। अब sin x वाले को sin x का यहां पर कोएफिशिएंट क्या है 3, माइनस 5 लैम्बडा और कहां है ये रहा, प्लस 4 म्यू। और एक इक्वेशन बनेगी कांस्टेंट वाली, पर पहले लैम्बडा और म्यू की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। बस यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए? यहां से मल्टीप्लाई करो 5, इसको मल्टीप्लाई करो 4,
तो ये 5 14 फाइव कितना होता है, 14 फाइव होता है 70, और 70 इज इक्वल टू 4 फाइव 20 प्लस 25 म्यू, और 3 4 12 इज इक्वल टू -20 लैम्बडा प्लस 16 म्यू। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 82 इज इक्वल टू, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 35 41 में ये हो गया 2 जार, तो लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। अब यही लैम्बडा की वैल्यू कहाँ डालोगे, इस वाले इक्वेशन में डाल दो। अगर इस वाले इक्वेशन में अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 डालोगे तो म्यू क्या रहेगा, यहाँ पर लैम्बडा 2 डाल दो, तो 4 2 8 8 वहां सब्सट्रैक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना होता है यार, 8, तो 8 पर 5 म्यू की वैल्यू हो जाएगी 8/5। मैंने बराबर किया ना, बराबर ही है, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 8/5। और अब ये रफ नहीं कर सकता, कहाँ जगह है अभी, यहाँ लिखते हैं। अब कांस्टेंट से कांस्टेंट को कंपेयर करो। कांस्टेंट से कांस्टेंट को कैसे कंपेयर करोगे, 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर है कोई कांस्टेंट 1 मिल गया, इज इक्वल टू 3 म्यू, और 3 म्यू, और कांस्टेंट है गामा। अब गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू के बदले उसकी वैल्यू डाल दो, 6 माइनस 3 इंटू 8/5 इज इक्वल टू गामा। अब 24/5, 5 6 30, 30 माइनस 24 इतना होता है 6, तो 6/5 लैम्बडा की वैल्यू आ गई 6/5। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर चुपके से नोट कर लेता हूँ, किसी को पता ना चले, पड़ोस वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि म्यू की वैल्यू 2 आई है। नहीं, ये म्यू नहीं है, ये म्यू है तो ये लैम्बडा है। ओह शिट, गपला हो गया भैया, हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू आई है 2, तो म्यू की वैल्यू 2 यहाँ डालनी है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 2 डालोगे 10 हो जाएगा, 10 वहां जाके 4 हो जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और म्यू 2 है तो ये भी गलत होगा हमारा, म्यू 2 है तो 3 2 6, तो हमें गामा यहाँ से 0 आ गया, गामा यहाँ से 0 आएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, हमने सुधार ली है। म्यू 2 है, लैम्बडा 1 है, और गामा 0 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमें 41 है, ये 2 हो गया, म्यू को 2 डाल दिया मैंने यहाँ पर, 2 से 10 4 लैम्बडा 1 बराबर, ऐड करने से 82 आएगा, ये 35 5 40 41 बराबर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलो अब लैम्बडा, अब ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर के बदले ये पूरा पार्ट डाल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा को बाहर निकालो, 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही, प्लस, थोड़ा मैं अच्छे से डिटेल में लिखता हूं वरना कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस म्यू इंटू 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस गामा अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। अब इस डिनोमिनेटर को लैम्बडा वाले भाग से बांटो, बाद में ये म्यू वाले भाग से बांटो, बाद में इस गामा वाले भाग से बांटो, तो 3 पार्ट में हमें इसे डिवाइड कर देना है। इसमें रफ कर रहा हूं, और चलो इस वाले पार्ट पर कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे होगा ये, लैम्बडा बाहर, तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस म्यू इंटू 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन
3 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 5 कॉस एक्स, यहाँ पर dx आएगा, यहाँ पर भी dx आएगा, प्लस गामा 1 अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, 5 cos x, और ये हो गया dx। चलो अब लैम्बडा की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, क्या लैम्बडा की वैल्यू 1 है और लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई, म्यू की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ये वाला वापस इसी का डिफरेंशिएशन है, तो ये हो गया log 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, है ना, प्लस 2 इंटू ये तो 1 हो गया पूरा, तो dx का इंटीग्रेशन x 2 इंटू x प्लस c। तो ये है आपका सही जवाब। आई होप आपको ये वाला सम भी समझ आ चुका होगा एकदम अच्छी तरीके से, ये आपका सही जवाब है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, हमने 3 फॉर्म वापस कवर किए, यानी कि टोटल 6 फॉर्म्स कवर हो चुके हैं और 6 फॉर्म्स बाकी है जो हम आने वाले लेक्चर में यूं कवर कर लेंगे, और इसकी भी डीपीपी आपको मिल जाएगी। और प्लीज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की डीपीपी सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं गारंटी करता हूं अगर आपको, आप जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसे का वैसा करोगे तो आपके तो लग गई लॉटरी। आज का लेक्चर यहीं तक, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड बाय।